सब्सक्राइब करें आमनाज़ किचन को और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है स्वीट पोटैटो की रेसिपी, यानी कि शकरकंदी की रेसिपी। इस सीज़न में शकरकंदी बहुत फेमस है, आम है और हमें बहुत मज़ा आता है जब हम बाहर रोड पे खड़े होके एक रेडी वाले के पास जाके कहते हैं कि हमें शकरकंदी खानी है, और वो बड़े ही स्टाइल के साथ अपने ट्रेडिशनल स्टाइल के साथ हमें वो शकरकंदी काट के उसके ऊपर नमक मिर्च डाल के मसाले डाल के हमें बनाना सिखाता है। लेकिन जैसा कि अब आपको पता है कैसा दौर आ गया है, हर चीज़ की एहतियात करनी पड़ती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि घर में हर चीज़ बनाई जाए। तो आज मैं आपको स्वीट पोटैटो बनाना सिखाऊंगी अपने तरीके से, बहुत सिंपल, बहुत इजी। और आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दे, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में मेरी बड़ी अचीवमेंट होती है, बड़ी कोशिश के बाद ये वीडियो आप तक जाती है। तो चलिए अब हम इसको वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। पूरा आपको मेथड मैं बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बनाना सिखाया है। शकरकंदी को बॉयल करने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, जो कि बहुत सिंपल है। आपने एक सिल्वर स्टील की देचकी लेनी है, और कोई भी देचकी ले सकते हैं, कुकर ले सकते हैं। मैं कुकर का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि इसमें ये ज़रा जल्दी बन जाती है। इसके अंदर आपने जाली वाला स्टैंड लेना है। कोशिश करें कि जाली वाला स्टैंड ऐसा हो जो इसके अंदर आसानी एडजस्ट हो जाए, पूरा आ जाए, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो पानी के अंदर ही शकरकंदी को बॉयल कर देते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि वो शकरकंदी का जो स्वीटनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो आपने इसकी स्वीटनेस को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना। आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगी जो कि बहुत इजी मेथड है, और बहुत आसानी से आप बिल्कुल बाज़ार जैसी, जैसे हम बाज़ार में लेके बड़ी स्पाइसी सी और जूसी सी शकरकंदी खाते हैं ना, वैसे बनेगी। ये मेरे पास शकरकंदी है। शकरकंदी को स्वीट पोटैटो बोलते हैं क्योंकि थोड़ी सी पोटैटो से मिलती जुलती होती है। अंदर से ये वाइट कलर की होती है, लेकिन पोटैटो से थोड़ी डिफरेंट ही होती है। इसकी शेप थोड़ी अलग सी होती है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा होता है। आपने कोशिश करनी है बारीक नहीं लेनी, ना बहुत ज़्यादा मोटी लेनी है, आपने दरमियाने साइज़ की लेनी है, इस तरह की। ये मेरे पास शकरकंदी, इसको मैं काट लूँगी, इसके मैं गोल गोल पीस काट लूँगी ताकि बासानी ये स्टैंड पे जो है ना लग जाए। इसके साथ मेरे पास पानी है। पानी आपने इसके अंदर इतना डालना है कि ये इसके अंदर नीचे तक पानी रहे, स्टैंड के नीचे तक ही, ऊपर तक पानी नहीं आना चाहिए। जैसे ही पानी भाप बनाएगा और कुकर चलेगा तो ये ऑलरेडी फ़ौरन ही कुक हो जाएगी। अगर आप गुड़ वाली बनाना चाहते हैं तो गुड़ वाली डिफरेंट होती है। गुड़ वाली को आपने इसके पीसेस काट लेने हैं, इसका छिलका भी उतार लेना है। फिर आपने उसकी चास बना के गुड़ की उसके अंदर इसको डाल के आपने उसके अंदर ही इसको पकाना है, और वो उसके अंदर बिल्कुल आलूओं की तरह पक जाएगी, तो वो गुड़ वाली बन जाएगी। वैसे तो ये ऑलरेडी स्वीट पोटैटो है, मीठी होती है, तो कोशिश करें कि इसको ज़रा चटपटा बना के खाएं, वो ज़्यादा मज़े की लगेगी। और जो है ना, इसके आप, मैं जब इसको नमकीन बना रही हूँ तो मैं इसका छिलका नहीं उतारूँगी, क्योंकि फिर इसका जो है ना, जब हम इसको बनाएंगे तो इसको हेल्प मिलेगी, छिलका हेल्प करेगा, टूटने नहीं देगा। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि शकरकंदी को मैंने काट लिया है और इस तरह से गोल गोल पीसेस में काटा है। और जो है ना, इसके नीचे मैंने 2 गिलास पानी डाला है। बिल्कुल स्टैंड के नीचे नीचे पानी रहना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। अब बस इसका सिंपल तरीका, कोई मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ साफ़ सुथरा पानी है। और ये शकरकंदी के पीसेस को मैंने इस तरह स्टैंड पे जोड़ दिया। बाज़ार वाले भी इसी तरह ही करते हैं, लेकिन वो पूरी पूरी बॉयल करते हैं और पीसेस में नहीं करते, इस वजह से उनकी हमें थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, क्योंकि इस वजह से वो थोड़ी मीठी भी होती है। अब इस कुकर को हम बंद कर देंगे और तकरीबन 4 या 5 मिनट हम इसको पकाएंगे, क्योंकि भाप बनेगी, कुकर ऑलरेडी चल रहा होगा। ज़्यादा नहीं देर आपने नहीं पकानी, फिर तो ये बिल्कुल ही नरम हो जाएगी और खाने के काबिल नहीं रहेगी। तो चलिए अब हम इसको पकाते हैं। तकरीबन या 4 या 5 मिनट ही लगे हैं मुझे, और आप देख सकते हैं कि शकरकंदी हमारी बहुत अच्छी सी बॉयल हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका करके क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। आसानी से ये अंदर जा रही है, और आपने इसको ज़्यादा देर नहीं चलाना कुकर को, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर अगर कुकर को चलाएंगे तो शकरकंदी जो है ना वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी, और फिर वो आपके मतलब कि हैंडल करना मुश्किल हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसको ऐसे ही भाप में ही ठंडा करने के लिए रख देना है। आपने फ़ौरन नहीं इसको छीलना और फ़ौरन ही इसको मसाला नहीं लगाना। जैसे ही आप थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, अब तो सर्दी का मौसम है,
तो उसके बाद आप इसको छील के इसको यूज़ कीजिएगा। उससे क्या होगा कि इसके पीसेस जो हैं वो बड़े अच्छे कट जाएंगे। आपको पता है बाज़ार वालों ने एक तवा रखा होता है, उसके ऊपर इसके पीसेस को रखते ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। तो हम ऐसे ही इसके अंदर छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितनी नरम है, हाथ लगाने से आपको सॉफ्टनेस का अंदाज़ा हो रहा है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा मतलब जो है ना इसको ठंडा करूँगी, फिर मैं इसके ऊपर मसाला लगाऊंगी। तो चलिए हम इसको ठंडा करते हैं। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि शकरकंदी जो है ना बॉयल हो गई थी। मैंने इसका जो छिलका है बाद में रिमूव किया है, आपने भी उसके साथ ही रिमूव करने, क्योंकि इसके साथ अंदर ना थोड़ी थोड़ी जड़ें होती हैं। और जो है ना जब आप छिलका काट के मतलब शकरकंदी बॉयल करेंगे तो वो जड़ें अंदर रह जाएंगी। और जब आप इस तरह से बॉयल करेंगे तो कोशिश यही होती है कि जड़ें जो है ना वो बाहर निकल आती हैं और छिलके के साथ ही वो उतर जाती हैं। अब जो शकरकंदी तो हमने बनाना सीख ली, लेकिन जो इसका मेन जो मसाला बनता है, जो कि हमें बाज़ार वाले मसाले में जो टेस्ट आता है हम कहते हैं कि वो डिफरेंट होती है, वो अब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए आप डिटेल से सीख लीजिए कि वो क्या मसाला होता है। बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपने तौर पे उसको एक टेक्निक दी होती है जिसके ज़रिए वो इसका जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले मेरे पास 1 टीस्पून के जितना नमक है हम ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून जितनी सुरख लाल मिर्च है, कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो ऐड करेंगे। और हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला जो आप किसी भी कंपनी का सिंपल ले सकते हैं। इसके साथ उनके पास होता है ये वाला माल्टा, ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल है। हम इसको आजकल तो ये बहुत आसानी से खट्टा माल्टा जो है ना वो मिल जाता है। तो हम इसको इस तरह से स्ट्रेनर के अंदर स्ट्रेन करके डालेंगे ताकि जो इसका जो बीज है वो अंदर ना जाए। माल्टे को मैंने अच्छी तरह से स्टेन करके इसके अंदर डाल दिया है ताकि जो इसका जो वो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा रिच सा और जूसी जूसी बने। अब एक अदर नींबू भी इसके अंदर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा सा फ्लेवर डेवलप हो जाए, क्योंकि माल्टा खट्टा तो होता है लेकिन इसका जो टेस्ट है वो लेमन जैसा नहीं होता। तो शकरकंदी तो जब आप बना रहे हो थोड़ी सी खट्टी मीठी ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से आपने लेमन भी इसके अंदर ऐसे ही डाल देना है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये आलू बुखारे की चटनी है। आप आलू बुखारे की चटनी भी बना सकते हैं, बाज़ार वाले आलू बुखारे की चटनी भी यूज़ करते हैं और खुबानी की चटनी भी यूज़ करते हैं। दोनों की सेम ही रेसिपी है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी डाली हुई है। मैं इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से डाल लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा स्वीटनेस जो टेस्ट आता है ना वो इसी चटनी की वजह से आता है। ये देखें कितनी अच्छी और मज़ेदार सी बनी हुई है। तो ये जो चटनी है ना ये भी मैं 1 टेबलस्पून के जितना इसके अंदर ऐड करूँगी। उससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा ना ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है ना ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन भी आ जाएगा, थोड़ी स्वीटनेस भी आ जाएगी। और अब हम इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मज़ेदार सी हमारी शकरकंदी जो कि मैंने चटपटी मसालेदार बनानी आपको सिखा दी है। शकरकंदी भी बॉयल करनी सिखा दी है और इसका मसाला भी बनाना सिखा दिया है। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और कोई भी रेसिपी छोटी बड़ी नहीं होती, हर कोई अपनी मेहनत करके हर कोई कोशिश करता है कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ आपके लिए लेके आए, पूरी कोशिश करता है कि उसकी प्रेजेंटेशन उसकी हर लवाजमात पूरे हों। और वैसे भी शकरकंदी तो हमें बहुत अच्छी लगती है, जब हम बाहर जाते हैं मार्केट में तो हम कहते हैं कि इस तरह की हम घर में क्यों नहीं बना सकते। तो इजीली आप घर में इसको भी बना सकते हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।